अगर आज आपको प्रभु के जानने के बाद भी अगर आपके दिल में किसी बात का डर है, आपको लगता है कि मेरी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता, मैं टूटा और पिसा हूँ और आप डरे और सहमे रहते हैं, दोस्तों आज इस वीडियो में खुद आपसे बात करेगा। अपने दास के द्वारा परमेश्वर आज आपके हालात और आपकी परिस्थितियों के बारे में खुद आपसे बात करेगा। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि खुदावंद जो आपसे बात करना चाहते हैं वो अपने दास के द्वारा आपसे बात कर सकें और आपकी जो पिसे और टूटे हुए हालात और परिस्थितियां हैं जो लगते हैं कि मेरी लाइफ का कभी कुछ नहीं हो सकता, मेरा निश्चय विश्वास है कि परमेश्वर आपके लिए कुछ असंभव को संभव करने वाला है, आपके लिए कुछ अद्भुत मार्गों को परमेश्वर निकालने वाला है। इसलिए आप लोग इस वचन को पूरा जरूर सुनिएगा और इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो जीवन भर वो इंसान भी आपकी हालेलुया दोबारा भेजा गया इस वचन को सुनकर परमेश्वर की आशीष से ले सके। इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें और आइए हम इस वीडियो को देखते हैं। परमपिता परमेश्वर की पावन आत्मा की जय जय जय। बहुत स्वागत किया आप लोगों ने। कहीं धोखे से हमको अगर बंदगी का सिजदा कर दिया है तो हम वो सिजदा यीशु जी को देते हैं। हम बड़े नाचीज हैं, किसी को ही नहीं। हालेलुया। सारी महिमा आदर सत्कार केवल हमारे गुरु और प्रभु यीशु जी को मिलनी चाहिए। हेलो, क्योंकि हर एक घुटना टिकेगा और एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह हेलो प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। जोर से जयकारा लगाएंगे। हृदय की गहराई से आपने हमारा बड़ा स्वागत किया, बैंड बैंड बजाए। अब सारे ये महिमा उसको देना है। बड़ा ये थोड़ा सा समय है, दिखती है कि where 2 or 3 gathers in his name there he is। आपको पता है ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है और भीड़ ईश्वर को कभी नहीं जान पाती, याद रख लेना। इसलिए गुरुजी ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे वहां मैं स्वयं विराजमान होऊंगा। भीड़ की जरूरत नहीं है और भीड़ का ईश्वर नहीं है वो, याद रखिएगा आप इस बात को। He is not the God of the crowd, but he is the God of individual। एक एक व्यक्ति से वो व्यक्तिगत रूप से रूबरू होता है। उसकी यही इच्छा है कि आप सबसे व्यक्तिगत रूप से वो बात करें। एक महिला आती है, भीड़ को चीरते हुए संकल्प करती है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। संकल्प करती है कि मात्र अगर मैं उसके कपड़े का सिरा छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और भीड़ को चीरते हुए निकलती है और गुरुजी को छूती है, और जैसे छूती है स्वस्थ हो जाती है, अपने आप में अनुभूति करती है क्या तत्क्षण ठीक होती है। आपको पता है गुरुजी चिल्लाते हैं किसी ने मुझे छुआ है, someone has touched me। चेले कहते हैं गुरुदेव सारी जनता आपको छू रही है, और आप कहते हैं किसी ने मुझे छुआ है। गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, किसी someone has touched me, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। आपको पता है बड़े कम लोग हैं जो ईश्वर को छूते हैं। चेले कहते हैं पूरी भीड़ छू रही है आपको, और आप कहते हैं किसी ने मुझे छुआ है। Who touches the heart of God? कौन छूता है ईश्वर के हृदय को? बहुत इंपॉर्टेंट। ईश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता है। हमारे यहाँ इनकरेज कोई नहीं करता किसी को, बहुत कमी है इनकरेजमेंट की। आपको पता है आप इतनी भीड़ में इतने उत्साहित लग रहे हो, लेकिन आप एक दूसरे को उत्साहित नहीं करते। ये आपकी कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी है। भारत देश में मैंने देखा है लोग हमारे यहाँ कहते हैं कि माचिस की जरूरत यहां नहीं पड़ती, यहां आदमी आदमी से जलता है। चांद तो किस मजहब का है, ईद भी तेरी और करवा चौथ भी तेरा है। माचिस की जरूरत यहां नहीं पड़ती, यहां आदमी आदमी से जलता है। पूरी दुनिया भर के साइंटिस्ट इस बात की खोज में है कि मंगल ग्रह में जीवन है कि नहीं, लेकिन कोई इस बात को नहीं सोचता कि जीवन में मंगल है कि नहीं। अमेरिका में अगर आप जाओगे तो एक ट्रेंड है, वहां पे एक फैशन है, जब कोई मरीज बीमार होता है उससे मिलने जाते हैं जब, तो उसको बोलते हैं गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाइए। मरीज से जब मिलने जाते हैं वहां के लोग तो मरीज से कहते हैं गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाइए। इंग्लैंड आप जाओगे तो इंग्लैंड में बोलते हैं होपिंग फॉर द स्पीडी रिकवरी, हमारी आशा है जल्दी जल्दी आपको रिकवरी मिल जाए, होपिंग फॉर द स्पीडी रिकवरी।
भारत देश में कोई बीमार होता है, जब उससे मिलने जाते हैं परिवार के लोग, पड़ोस के लोग, तो उस बीमार आदमी से कहते हैं इसी बीमारी से हमारे चाचा तड़प तड़प के मरे थे। बेचारा मर जाता है। डॉक्टर बोलता हमसे नहीं हो पाएगा, बड़े हॉस्पिटल ले, बड़ा ही हॉस्पिटल निकल देता है। बहुत जरूरी है एनकरेज बनाना। निरुत्साह की आत्मा बड़ी खतरनाक है। आपको पता है सबसे खतरनाक चीज है डर, भय। और सबसे खतरनाक भय है कल का, कि कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या पहनेंगे। फियर ऑफ द फ्यूचर सबसे खतरनाक है। एक एक व्यक्ति को, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं कहते हैं बाबा जी फ्यूचर सिक्योर करवा दीजिए, फ्यूचर सिक्योर करने के। हमारे पास लोग आते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, अपनी जन्मतिथि बताते हैं। मैं सुनता हूं उनकी बात, ध्यान से सुनता हूं। लोगों को अपने फ्यूचर का डर है, भविष्य में क्या होगा। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा आकाश के पंछियों को देखो, वो न बोते न काटते न खलिहान में रखते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका पालन पोषण करता है। तुम उन पंछियों से कहीं ज्यादा मूल्यवान हो। उसको पता है, उसे पता है वो तुम्हारा पिता है। हालेलुया। आपको पता है कैलिफोर्निया में, इसको बंद करेंगे, आप मुझे लाइव सुन रहे हैं, आप सारी औपचारिकता से बाहर आ जाओ, ईश्वर आपसे दूर चला जाएगा। आप एक चीज मिस कर जाओगे, ईश्वर। संसार सब कुछ तुम पालो, ईश्वर को चूक जाओ तो तुमने सब कुछ खो दिया। आज इस पल को आप जीना प्रारंभ कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। कैलिफोर्निया में एक कैदी को सजा सुनाई गई, मौत की सजा, और वैज्ञानिकों ने उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहा। उस कैदी को बिठाया गया, मौत की सजा दी गई थी। साइंटिस्ट सब बैठे, साइंटिस्टों ने कहा तुमको मौत की सजा दी गई है, और साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ी रिसर्च को अंजाम दिया। उन्होंने उस आदमी से कहा कि हम तुमको फांसी नहीं देंगे, कोबरा से कटवाएंगे। उसके सामने कोबरा लाया गया, उसको कोबरा दिखाया गया, बेचारा तैयार, फांसी की सजा, चाहे लटका के दो, चाहे सांप से कटवा के दो, मारोगे। उसके सामने काला कोबरा लाया गया, और दिखाने के बाद उसके आंख में पट्टी बांध दी गई, और पट्टी बांधने के बाद उसको सांप से नहीं सेफ्टी पिन से, सेफ्टी पिन मार दी, वो पिन मार दी उसको। आपको पता है बड़ी हैरानियत की बात, 5 मिनट बाद वो आदमी मर गया। और भी हैरानियत की बात यह हुई वैज्ञानिकों को कि उसके अंदर वेनम पाया गया, कोबरा का वेनम पाया गया। वैज्ञानिक हैरान, ये सत्य घटना है। और उस पर रिसर्च की गई तो ये पता चला कि उसके दिमाग की नकारात्मक ऊर्जा ने ही कोबरा का वेनम पैदा कर दिया उसके अंदर। याद रखिए, डर बड़ी खतरनाक चीज है, फियर। इसीलिए बाइबल में 87 टाइम्स प्रभु ने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ये बात आपको जीवन जीने की शक्ति देती है, बल देती है, ताकत देती है, आशा देती है। प्रभु को पता है वो आपका निर्माता है, उसको मालूम है आपको क्या चाहिए है, इसलिए बार बार उसने रिपीट किया है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की, हालेलुया। आपको पता है प्रियो, हम वचन में चलते हैं, समय हो गया है, मुझे भी जाना है, मेरे अगले भी कार्यक्रम है, लेकिन जो भी थोड़ा समय है हम वचन में चलते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, कल आपने वेदों से सुना, परसों भी आपने बीते समय में सुना। हम प्रभु के वचन में चलते हैं, वचन से अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वचन जीवन दायिनी शक्ति है। प्रभु कहते हैं मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु ईश्वर के मुखाग्र वचन से जिंदा रहेगा। मैन विल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड दैट प्रोसीडेड फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। आज एक वचन में चलेंगे। आपने सभा उपदेश सुना होगा, पुस्तक है छोटी सी, सांख्य है, ज्ञान है, और दूसरी पुस्तक है यशाया। उसके बीच में एक पुस्तक है सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। सुना है आपने? श्रेष्ठ गीत, श्रृंगार, उसमें श्रृंगार है। बड़ी छोटी सी बात है, बहुत छोटा सा है, लेकिन बड़ा कीमती है। बड़े रहस्यमय प्रोफेटिकल वर्ड समाये हुए हैं उसके अंदर। आपको पता है प्रियो, वहां पर एक आयत है, श्लोक है, पहला अध्याय उसके 12वें श्लोक में, लिख लीजिए, काम आएगा आपके। पहला अध्याय उसके 12वें श्लोक में लिखता है, जब राजा अपने मेज पर विराजमान था, मेरी जटा मासी अपनी खुशबू बिखेर रही थी। When the king was reclining on the table, my vineyard was spreading its fragrance thereof. Hallelujah. ये किसके लिए? आपको पता
पता है बाइबल में अद्भुत अद्भुत भविष्यवाणियां की गई, गहरी गहरी भविष्यवाणियां की गई। नबी यशायाह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, उसके बाद यशायाह की भविष्यवाणियां भी उसमें है। यशायाह ने दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, कुमारीम गर्भिणीम पश्यशा पुत्रम प्रश्विष्यते इम्मानुएल तस्य नाम भविष्यति। कुमारी कन्या गर्भवती होगी और एक बालक को जन्म देगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा। इम्मानुएल का मतलब ईश्वर हमारे साथ। ईश्वर कभी मनुष्य के साथ नहीं रहा, इसलिए महावाक्य है ईश्वर हमारे साथ, गॉड विद अस। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जब लूका अध्याय 2 में आप देखोगे एक सुंदर श्लोक है कि शिमोन एक धर्मात्मा है जिसको वरदान था कि जब तक वो मुक्ति दाता का दर्शन न कर लेगा उसको मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु नहीं होगी उसकी, उसको वरदान। मैं तो कहता हूं ये वरदान नहीं श्राप है। अगर आपको मैं बोल दूं 1000 साल जियो, अरे मर जाओगे, देख देख के पागल हो जाओगे। हम तो नहीं रहना चाहते यहाँ पे। आप देखो ये हमास की लड़ाई, इजराइल की लड़ाई, यूक्रेन रसिया, ये देख लो अगर आप, तो आपको जीने की इच्छा नहीं होगी। कौन जीना चाहता है संसार? ये पार्शियल नरक है, छोटा नरक है ये, छोटा नरक। और शिमोन को वहां वरदान मिल गया। पता नहीं कितने साल से जीवित होगा। हमारे यहाँ भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु थी, अपनी इच्छा से मरेंगे। अर्जुन ने बाणों से भेद दिया, तब भी नहीं मरे, बाणों की सैया बना दी, मरे नहीं। नरक है ये। आपको पता है शिमोन को ये वरदान, और ये वरदान कि जब तक वो मुक्ति दाता का दर्शन न कर लेगा मौत नहीं होगी। इंतजार पता नहीं सदियों से कब से जीवित है। बाइबल ज्यादा व्याख्या नहीं करती, छोटे में बड़ा रूप उतार देती है। और वहां पर एक दिन उसको प्रकाशन मिलता है कि मुक्तिनाथ आ चुके हैं। वो भागता है और मंदिर में जाता है। उस समय जब बालक यीशु के माता पिता मंदिर में उसको लाते हैं कि व्यवस्था की विधि पूरी करे, शिमोन भागता है और यीशु जी को पकड़ लेता है। आप एक पल के लिए कल्पना करो कि क्या घटना घटी होगी। वो व्यक्ति जो सदियों से जिंदा है, न जाने कितनी जटाएं होंगी उसकी, न जाने क्या क्या शरीर में उसके पुरातन समाया होगा। और वो पुरातन बुजुर्ग, न जाने उसकी आयु कितनी। जब उसको वो पता चलता है कि आ गया है, वो भागता है। आपको पता है वहां पर वो क्या करते हैं, यीशु जी को छीन लेता है। इसको अगर फिल्माया जाए तो अद्भुत होगा। छीन लेता होगा, उनके मां से खींच के। और आपको पता है वो कहता है, श्लोक है एक संस्कृत में, इदानीम भवतः सुयः किम करो अयम विसृज्यते भो मत्स्वामिन् सकल्याणाम भवदाज्ञानुसारतः मन्नेत्राभ्याम यतो अदर्शी त्राणोपायस्त्वयः कृतः समक्षम सर्वजातीनां तासां प्रखोर्थनार्थकः त्वजनस्तु इस्राएल तस्य भास्कर एव सा। ये मेरी संस्कृत भाषा में है, आपकी हिंदी में या आपकी मराठी में ये होगा कि ए प्रभु अब अपने दास को शांति से विदा कर दे, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सारी मानव जाति के लिए प्रकट किया है, जो तेरी प्रजा इस्राएल को गौरव देने वाला और सारी सृष्टि के लिए आलोक है। हालेलुया। आपको पता है शिमोन की मुक्ति हो गई। जिसने यीशु को देखा उसकी मुक्ति हो गई। मूसा ने कहा, सबसे बड़े नबी मूसा, मालिक ने उनको खुद ही दफन किया ताकि 3 लोग आपस में न लड़ें, यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमान। ये तीनों के सबसे बड़े नबी। ईश्वर भविष्य जानने वाला है, इसीलिए स्वयं दफन किया उसने। व्यवस्था विवरण में आप जाएंगे, ईश्वर ने मूसा को स्वयं दफन किया। उनको पता है आप हमारी इतनी बंदगी कर रहे हो, उसकी क्या बंदगी नहीं होती, ईश्वर जानता है, इसलिए खुद दफन कर दिया। आज तक भूमंडल में कोई नहीं जानता मूसा कहां दफन हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये हमास और इजराइल की लड़ाइयां इन्हीं की हैं, इन्हीं मंदिर। कितना बवाल न मचता, प्रभु ने भविष्य देखा, खुद ही दफन कर दिया। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज के। मूसा कहते हैं मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं, आई वांट टू सी यू। प्रभु कहते हैं मूसा, मेरा दर्शन करने के बाद इंसान जिंदा नहीं रहता। और ये बात सच है, ये बात सच है। जब वही ईश्वर जो मूसा से बात कर रहे थे, वाद मांस रूपी बभू परिपूर्ण सप्रसादेन सत्येन च, वो बात, वो शब्द जब देहधारी हुआ, परिपूर्ण सप्रसादेन सत्येन, सत्य और अनुग्रह से परिपूर्ण हुआ, उसका नाम क्या है? इम्मानुएल। अर्थात ईश्वर हमारे साथ अपने सिंहासन पर, अपनी मेज पर था। मेरी जटा मासी अपनी खुशबू बिखेर रही थी। हम पढ़ेंगे अगली पंक्ति, फुलफिलमेंट ऑफ दिस प्रोफेसी। जब आप जाएंगे मत्ती अध्याय 26 के 6वें श्लोक में, इस जटामासी का आख्यान है। एक महिला, जब प्रभु यीशु शिमोन कोढ़ी के घर में भोजन कर रहे थे, एक महिला
बहुमूल्य इत्र जटामासी अपने साथ लेकर आई और प्रभु यीशु के सिर पर उड़ेल दिया। और जैसे उड़ेला, उसके सारे चेले यीशु जी के नाराज होने लग गए और उन्होंने कहा, इसका सत्यानाश क्यों कर दिया? ये तो बड़ी कीमत में बेचा जा सकता था और गरीबों को दिया जा सकता था। तत्क्षण प्रभु यीशु कहते हैं, इस स्त्री पर क्यों नाराज होते हो? इसने एक बहुत बड़ा काम किया है। इसने मेरे गाड़े जाने के लिए एक सुंदर कार्य कर दिया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जहां जहां मेरा प्रवचन होगा, वहां वहां मेरे साथ इस स्त्री को भी स्मरण किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये भविष्यवाणी जो श्रेष्ठ गीत में है वो पूरी होती है जटामासी। जब राजा अपनी मेज पर विराजमान था, मेरी जटामासी अपनी खुशबू बिखेर रही थी। आप सृष्टि की रचना से पहले चुने गए हैं, ये बात याद रखिएगा। आपने नहीं चुना है, उसने चुना है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। आपको पता है, जब उस महिला के पास अवसर आया, न जाने कब से संजोया, कब से उसको जमा किया है, बड़ा कीमती है। मैं मिडिल ईस्ट में रहा हूं और मैंने ये जटा मस्जिद देखा है, बड़ा कीमती होता है। आप जितने इस जगह पे बैठे हो, इस ग्राउंड में बैठे हो, एक एक व्यक्ति को भर पेट और बड़ा उत्तम भोजन कराया जा सकता है। इतना महंगा होता है जटा मस्जिद। इनकी शुरुआत ही 5-5 लाख से होती है। बड़े बेशकीमती इत्र होते हैं। और ये इत्र इस महिला के पास संजो के इसने रखा था। जब वो पल आया, उसकी आत्मा में आवाज आई कि जो संजोया है उड़ेल दे इसके ऊपर, उड़ेल दे, उड़ेल दिया। और जैसे उड़ेला, चेले इंडिग्नेंट होते, नाराज होते, इसकी बर्बादी क्यों? एक बात याद रखना प्रियो, जब आप ईश्वर की निकटता में आएंगे, एक ग्रेविटी, एक गुरुत्वाकर्षण जो खींचता है, आने नहीं देगा आपको। आपको पता है, जो लोग मुझे ला रहे थे यहाँ पर, जो भी मुझे ला रहे थे, पूरी लिफ्ट बंद हो गई। पूछ लीजिए, ताला तोड़ा गया है। मैं ऐसे नहीं आया, ऐसा लग रहा था कि वो सब बंद हो गया, किसी ने सब बंद कर दिया। पर मैं विचलित नहीं होता, मुझे मालूम है उसने सुनियोजित किया हुआ है। हालेलुया। शैतान केवल डराएगा आपको, उसके पास कुछ नहीं, आपको डराने के अलावा कुछ नहीं, केवल डर क्रिएट करता है। और प्रभु क्या कहते हैं? मत डर मैं तेरे। हाँ, उस स्त्री के पक्ष में खड़े हो गए प्रभु, बोलते नहीं, इस स्त्री को मत सताओ, मेरे गाड़े जा। प्रभु तत्क्षण खड़े हो जाएंगे। जब आपका संकल्प स्ट्रांग होगा, प्रभु को वहां विराजमान होना पड़ेगा। वहां प्रभु विराजते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में एक एक पल चुनौतियां हैं, एक एक पल परीक्षा है। और ये चुनौतियां आपको अच्छा बनने का अवसर देती हैं, ये चुनौतियां आपको निखरने का अवसर देती हैं। आपकी जिंदगी में परेशानियां आएंगी, दिक्कत आएंगी, नो डाउट एट ऑल। आप मृत्यु लोक में हैं, स्वर्गदूतों के साथ नहीं, भूतों के साथ रहते हैं। समस्याएं आएंगी बहनों, दिक्कतें आएंगी, लेकिन ये दिक्कतें आपको निखारेंगी। परेशानियां आएंगी, लेकिन आप उन परेशानियों को किसके हाथ से लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दिक्कतें आती हैं, आप क्या सोचते हो? किसी ने मुझे दे दिया? नहीं नहीं, ईश्वर के हाथ से स्वीकार करना प्रारंभ कीजिए। जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे, क्रूस की कहानी जिंदगी की कहानी है। जब वो क्रूस पर विराजमान है, वहां से आवाज देते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते। ये यीशु जी के पास अवसर था, मलकुस का कान काट दिया पतरस ने। प्रभु कहते हैं, तलवार को म्यान में रख, तुझे मालूम है मैं चाह लूं, हजारों की सेना आसमान से नीचे उतर आएंगी। आपको पता है, मैं कभी कभी सोचता हूं, हम वैदिक लोग हैं, वेदों को पढ़ते हैं। हमारे यहां वेदों में, उपनिषद में, पुराणों में, मंडल अरण्यक में अद्भुत अद्भुत गाथाएं हैं। बाइबल कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास सैकड़ों ग्रंथ हैं। मेरी आवाज जो सुन रहे हो, सुने इस बात को। सैकड़ों ग्रंथ, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, न जाने कितने उपनिषद हैं, अरण्यक है, मंडल है, गीता है, महाभारत है, कितने असंख्य, गिन नहीं पाओगे। और आपको पता है, हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी गाथा है, कृष्ण ने पर्वत उठा लिया चिंगली से, गोवर्धन पर्वत। आपको पता है, हनुमान ने पूरा पहाड़ उखाड़ लाया। ऐसा कोई आख्यान नहीं है बाइबल में। एक से एक चमत्कार, एक से एक बड़ी बड़ी अतिशयोक्ति अलंकार की बातें आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। ये कुछ नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कुछ नहीं है 5000 लोगों को खाना खिलाना, ये कुछ नहीं है, कोई बड़ा चमत्कार नहीं है पानी पे चल लेना। ये मेरे लिए, मेरे को नहीं छूता, ये मैं इससे प्रभावित बिल्कुल नहीं होता। लेकिन मेरी जिंदगी को किसी चमत्कार ने छुआ है। जीसस के किसी चमत्कार ने मुझ पापी की जिंदगी को रूपांतरित किया है, तो वो ये है, क्रूस पर चढ़ के ये कहना, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या करते। ये चमत्कार है।
ये संसार का ईश्वर ही कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। आपको कोई एक थप्पड़ मारे, आप छोटे से इजराइल पे कुछ लोगों को मार दिया, पूरा का पूरा देश उजाड़ दिया इजराइल। यूक्रेन छोटा सा देश, बात नहीं मानी, रसिया ने पूरा देश उजाड़ा। आपको पता है टिट फॉर टैट, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत बड़ा सरल है। मेरे लिए जीसस का सबसे बड़ा मिरेकल, सबसे बड़ा चमत्कार है क्रूस पर मर जाना। हमारे यहां अगर बाइबल लिखी गई, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं वैदिक व्यक्ति हूं, वेद पढ़ा है मैंने, और यहां ऐसे खड़े होकर घूम नहीं रहा मैं, मेरे अनुभव को लेके आया हूं आपके पास इस मंच में, और मेरा अनुभव जिंदगी बदलने वाला अनुभव है, क्योंकि मेरे जीवन को यीशु मसीह ने बदला है, और मैं स्वयं उसकी साक्षी हूं, स्वयं उसका प्रमाण हूं, क्योंकि जिंदगी बदलने वाला ईश्वर। मेरे यहां यदि बाइबल लिखी हुई होती इस देश में, आपको पता है कैसे लिखी गई होती? मुझे मालूम है किसी इंसान ने नहीं लिखा इसको, क्योंकि ये बाइबल का नायक खुद ही मर जाता है, कोई इंसान नहीं लिख सकता। आपको पता है हम लोग लिखते, मैं लिखता, एक ब्राह्मण एक साधु लिखता तो क्या लिखता? देखिए कैसे लिखते हम लिखते तो ऐसे लिखते, अतएव यीशु मसीह क्रूस से कूद पड़े और जीव लंबी निकाली और शत्रुओं का नाश कर दिया, स्वाहा। ऐसा होता, ऐसा नहीं, क्योंकि ईश्वर ने लिखा है बिल्कुल सरल, सहज, साधारण और ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा है, जो हर जन मानस से बात करती है और जिंदगी का रूपांतरण करती है। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। उस औरत को पता चल गया यीशु मसीह जाने वाले, उसे लगा मैं क्या कर दूं, उड़ेल दिया, अर्पण कर दिया, चढ़ा दिया, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एहसास हो रहा है, हल्का सा एहसास, छोटा सा एहसास होता है। भक्त अपने प्रभु को जानता है, कुछ एहसास सा होगा, पूरा नाजिल नहीं होगा, और पूरा किसी पे नाजिल नहीं होता। एक बाबा जी मेरे को मिले, हाथ से राख निकल रही उनके, सत्य घटना बता रहा हूं, घूमता हूं मैं, बाबा गुरु स्वामी साधुओं से, बड़े बड़े लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, राख निकल रही। मैंने कहा बाबा मैं तेरा चेला बन जाऊंगा, सॉरी बाबा मैं तेरा चेला बन जाऊंगा, एक काम कर दे, कलिंदर निकाल के दिखा दे। कलिंदर नहीं निकलेगा, ये सारी सिद्धियां, सारी शक्तियां, सारी दिव्यताओं की सीमाएं हैं, याद रख लेना, हर चीज की सीमा है, हमारी सीमाएं हैं, हमारी लिमिटेशंस, उसकी लिमिटेशंस नहीं। हालेलुया, हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की, हालेलुया। मेरे आशा है ये सब करना। ईश्वर इन बातों में नहीं है, ईश्वर इन चीजों में नहीं है, ईश्वर जीवन के रूपांतरण में है। चेले नहीं जान पाए, चेलों को पता नहीं है। गुरुदेव कहते हैं क्यों इस पर नाराज होते हो, इसने एक सुंदर कार्य मेरे लिए किया है, गरीब तो सदा तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मूल सत्य, प्रधान बात, इंपॉर्टेंट बात तो ये है, बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। आपको पता है प्रियो, आज एक जो बहुत जरूरी चीज, करुणा खत्म हो गई। आप बाहर जाओगे, गाड़ी चलाइए, आप मेरे को आप गाड़ी में लेके आए, आप गाड़ी चलाइए, आप संसार में अपने ऑफिस में है, घर में, एक चीज बड़ी कॉमन है, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, कॉमन है। आज का इंसान एक चीज से बड़ा इजीली ग्रसित है, क्रोध, इंस्टेंट उपलब्ध है, खटाक से गुस्सा आएगा, तत्क्षण गुस्सा। ऐसे किसी ने गाली दी, तुरंत देहधारी हो गई, तुरंत शरीरधारी होती है गुस्सा। और एक कॉमन चीज है दुख, वो भी आएगा आपको। दो चीज बड़ी कॉमन है, या तो गुस्सा आएगा या दुख आएगा। और हायर लेवल में जो सबसे बड़ा इमोशन है वो है दया, वो नहीं आएगी आपको। बाइबल में जब जब आप यीशु को देखेंगे, उनको दया आई, ईश्वर का स्वभाव दया है, करुणा है। नीति वचन अध्याय 3 के 3 श्लोक में कहता है, मेरे पुत्र करुणा और सच्चाई तुझसे कभी अलग ना हो, उनको अपने गले का हार बनाना। पकड़ लिए, उस पर बलिदान हुआ है, कटार और तलवार चलाने नहीं आया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे। कृष्ण कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म को मिटाने, पापियों का नष्ट करने के लिए मैं आता हूं, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं मैं पापियों को बचाने आया हूं। एकदम इंटायर डिफरेंट कंडीशन है, मैं पापियों का उद्धार करने के लिए आया हूं। ये है तुम्हारा ईश्वर,
और इसको धारण करना ही इस सृष्टि का उद्धार होगा। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, पवित्र आत्मा की, भावनात्मा की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है वो स्त्री जैसे यीशु जी के सिर पर उड़ेलती है, जैसे उसने उड़ेला, चेले नाराज। गुरुजी कहते ना ना ना, इसने मेरे लिए बड़ा सुंदर काम किया। ये जब घटना खत्म होती है, आपको पता है जब ये घटना समाप्त होती तत्क्षण आप देखेंगे यहूदा जो 12 चेलों में से एक था, तुरंत बाहर निकला और जाकर मंदिर के पुजारियों से कहता है, यदि मैं यीशु मसीह को तुम्हारे हाथ में पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने 30 चांदी के सिक्के ठहराए। एक लुटाने को तैयार है और एक लूटने को तैयार है। अद्भुत पैरेलल देखिएगा, अद्भुत अद्भुत। और बाइबल इसी पे आधारित है। बाइबल 2 बातों की व्याख्या करती, केवल 2 सूत्र हैं बाइबल में, एक है शरीर और एक है आत्मा। आदि में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की संरचना की, इसी में आत्मा और शरीर समाया है। जब वो कहते हैं आकाश, तो आकाश मतलब आत्मा तत्व, सब कुछ जो अदृश्य है उसको बनाया। और पृथ्वी जितना दृश्यमान है, पृथ्वी का मतलब ये नहीं, पृथ्वी का मतलब है जो दिखता है, सब कुछ आकाश और पृथ्वी की संरचना की। सबसे दुखद बात है, आकाश हमेशा ऊपर होना चाहिए, लेकिन आकाश तत्व नीचे हो गया और पृथ्वी ऊपर आ जाती। चेले गुरुदेव के पास आए, बोले गुरुदेव आपके नाम में दुष्ट आत्माएं हमारे अधीन है। गुरु ने कहा इस कारण आनंद मत मनाओ, आनंद इसीलिए मनाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इंसान उल्टा चलता है, खुशी हो गया, ये हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। चमत्कार में ईश्वर नहीं विराजता। मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, शैतान भी चमत्कार करने की शक्ति रखता है, ये बात लिख के रख। और जो लोग चमत्कार और चंगाई के पीछे ज्यादा पड़ेंगे वो ईश्वर को चूक जाएंगे, क्योंकि ईश्वर चमत्कार और चंगाई का विषय नहीं है। ये याद रख लीजिएगा, इससे बाहर आ जाइए, इससे बिल्कुल बाहर आ जाना है। आपको पता है जब समय आया पतरस को बलिदान होने, प्रभु कहते हैं अपने चेलों से, मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, मैं पिता के पास जाता हूं। बड़े बड़े चमत्कार किए। यीशु जी की छाया से कोई ठीक नहीं हुआ, याद रखना। यीशु के कपड़े छूने से हुआ, लेकिन पतरस, यूहन्ना, याकूब, पौलुस, सिलास, इनकी छाया जिससे पड़ती थी वो चंगा होता था। इसलिए यीशु ने कहा मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, चेलों की जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाम, सबसे बड़ा चमत्कार, जब उन्होंने कहा कि हम इस योग्य नहीं है कि हमारे गुरु की तरह क्रूस में चढ़े, हमें तो उल्टा लटकाओ। ये चमत्कार, ये मिरेकल। और इसे काटे गए, बोले काट दो। पौलुस और सिलास ताली बजा रहे हैं, जेल के अंदर ताली बजा रहे, और ताली बजाते बजाते, आपको पता है आप कभी जेल जाओ तो ताली नहीं बजा पाओगे, याद रख लेना। मुंह में गाली जरूर बजाओगे, ताली नहीं बजाओगे। और आपको पता है पतरस और पौलुस और सिलास जब ताली बजा रहे, जेल हिल गया। जेल के जितने कैदी आजाद हो गए और जेलर भी आजाद हो गया। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। यीशु जी के लिए ताली बजाएंगे। यीशु जी के बाल बड़े बड़े थे, सुनना इस बात को, आज इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। यीशु जी के बाल बड़े बड़े थे, वो समर्पित व्रतधारी थे, साधु थे वो। उनसे बड़ा पृथ्वी में भूमंडल में कोई साधु नहीं हुआ, कोई साधु हो भी नहीं सकता। हालेलुया। जैसे इस स्त्री ने उनके सिर पर उड़ेला है, पूरा समा गया। मैं एक प्रोग्राम में गया था, बड़ी कांग्रीगेशन, तो मैं जब तैयार हो रहा था, पास्टर साहब की लड़कियां आ गई। बोले गुरुजी हम आपको परफ्यूम लगाएं। मैंने कहा लगा दो। उन्होंने परफ्यूम लगा। परफ्यूम कौन सी आवाज करता है, ऐसे करते हैं ना। उसने बच्चों ने मेरे को लगा दिया, लड़की लगवा लिया। सहज होना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं, सहज के लगा, उन्होंने लगा दिया। मैं प्रोग्राम में खड़ा हुआ, पीछे पूरा क्वायर खड़ा, और बच्चियां कुछ और थी, कुछ लोग थे। वो बच्चियां बोलती गुरुजी लड़की वाला परफ्यूम लगाएं। मैं हैरान, पीछे पलट के मैंने कहा लड़की वाला परफ्यूम ऐसा है क्या? लड़की और लड़कों का परफ्यूम अलग होता है? मैंने सुना है होता है। तब तो वो बच्चियां बोल रही हैं गुरुजी ने आज लड़कियों वाला परफ्यूम लगाया है। मैंने कहा ये क्या चीज है? हेलो हेलो, वक्त पकड़ लेंगे। खुशबू और बदबू तुमको किसी ने सिखाई नहीं। हमारी बॉडी 5 लेयर में विभक्त है, याद रख लेना, ये वैज्ञानिक की बात है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। हमारी सारी यात्रा बाइबल के मत्ती अध्याय 7 के 7 में लिखा है, मांग तो तुझे, ढूंढ तो तू,
और खटखटा तो तेरे लिए। हमारी सारी यात्रा शरीर से चालू होती है, मांगने से चालू होती है और ढूंढने में जाती है। उसमें भी नहीं रुका तो ढूंढता है, और ढूंढने में भी नहीं ठहरा तो आगे निकलता है, आगे निकलता है परम पवित्र स्थान में, जहां खटखटाते हैं ईश्वर का दर्शन होता है। हमारी बॉडी 5 लेयर में है, अन्नमय कोश। हमारी जो बॉडी है ये 5 लेयर में है, और 5 लेयर में पहला कोश अन्नमय, जो माँ ने खाया है, जो माँ ने ग्रहण किया, उससे बनाए, खा खा के बनाए। और इसके और अंदर लेयर है, वो है प्राणमय कोश, ये जो सांसें चल रही है। और इसके अंदर है मनोमय कोश, वो पकड़ में नहीं आता। और है एनालिटिकल विज्ञानमय कोश, उसके और अंदर है आनंदमय कोश। वहां पर अनुभूतियां होती हैं ईश्वर की, वहां ईश्वर नाजिल होते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूं, और ये वो द्वार है आनंदमय कोश का। और जो भी मनुष्य मेरी आवाज को सुनकर वो अंदर वाला द्वार खोलेगा, मैं भीतर आऊंगा। और जब वो अंदर आता है तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, सब कुछ रूपांतरित हो जाता है, ट्रांसब्सटेंशिएट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म होता है। इसलिए पौलुस जैसे दुष्ट लोग रूपांतरित हो गए। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की हालेलुया। हमें आशा है कि इस वचन को सुनकर आप आशीषित हुए होंगे और खुदा ने आपसे बात की है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे।